पौड़ी में आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री गजेंद्र चौहान ने जगह जगह बढ़ते आवारा पशुओं की संख्या पर चिंता जताई है। इसके लिए उन्होंने स्थानीय निकाय, नगर पालिका और शासन की व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं से खेल खलिहानों को नुकसान के अलावा सड़कों पर भी जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन और स्थानीय निकाय को इसके लिए जो पैसा मिलता है उसे भी वे डकार जा रहे हैं। कल मैं खन्ना से घर जा रहा था रात को, तो मेरे ख्याल पूरी रोड सड़क ही भरी हुई थी गायों से। कम से कम मेरे ख्याल से 500-600 गाय होंगी। मैं इसको आप झूठ बोल रहा, पूरे जाओ श्रीनगर में आप। मैंने जब मैं यहाँ पे चुनाव लड़ा, मैं यहाँ पे ये चुंगी से लेकर मैंने पूरा ऊपर तक चित्रकूट से आगे तक मैंने पूरी वीडियो बनाई दिखाई थी। उसमें मेरे ख्याल से 2-3 हजार गाय थी जो सड़कों पर इधर उधर, कभी इनको एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी पैर टूट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, क्योंकि यात्रा भी चल रही थी, लोग जान में खड़ा भी है, इतनी दुविधा होती है। लेकिन यहाँ की नगर पालिका वाले सोए हुए, कुछ नहीं है, पैसे खा रहे हैं, डकार रहे हैं। उन लोगों को भी चेताना चाहता हूँ कि जो लोग दूध पी के और छोड़ दे रहे हैं और गौवंश की जो क्रूरता कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आगे आने वाले समय में सख्त कानून बन रहा है। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी अभी चेत जाना चाहिए जो इस तरह से अपने गौवंश को छोड़ दे रहे हैं। असल में एक्ट तो है ही, लेकिन वो नगर क्षेत्रों में था। अभी हमने उसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनाया है और साथ ही साथ इसको सख्त करने की, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में गौवंश पर, गौवंश हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध है और जो क्रूरता करेगा उसको निश्चित रूप से उसको सजा दी जाएगी। इसलिए अभी आने वाले समय में आप देखेंगे सड़कों पे इसकी मात्रा कम होगी, क्योंकि लोगों को जब दंड का प्रावधान समझ में आएगा तो अपने आप नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश में निकाय चुनाव समय पर नहीं होने के चलते चुनाव की तैयारी कर चुके प्रत्याशी नाराज हैं। वहीं जसपुर निवासी मोहम्मद आबिद नूरी और नैनीताल निवासी राजीव लोचन शाह ने हाई कोर्ट में जल्द प्रदेश में निकाय चुनाव होने की मांग को लेकर याचिका दायर की, जिसको लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने कहा कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा, चुनाव समय के भीतर हो जाएंगे। पूर्व में निर्धारित समय अवधि 6 माह के भीतर नगर निकाय की चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने एक PIL दाखिल की थी स्थानीय निकाय के चुनाव को समय से कराने के लिए। तो मैंने बोर्ड डिसॉल्व होने से पहले ये PIL दाखिल की थी। इसकी जो मुख्य सुनवाई है 9 जनवरी को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने शहरी विकास सचिव को और महाधिवक्ता को पर्सनल तलब किया था। उन्होंने माननीय न्यायालय में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था कि वो 2 जून से पहले जो 6 महीने का पीरियड हो रहा है प्रशासक की नियुक्ति का, उससे पहले इलेक्शन करा देंगे। उसी को लेकर ये फाइनल तारीख हुई है। महाधिवक्ता ने अभी भी जो है सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा है कि वो इस 6 महीने के अंदर, जब से प्रशासक नियुक्त हुए हैं, यानी कि 2 जून से पहले इलेक्शन कराने की तैयारी में है। उसी के मद्देनज़र माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी जनहित याचिका को डिस्पोजल कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार जो है इलेक्शन जो है टाइम से हो जाएंगे। जिलाधिकारी वंदना के आदेश के बाद अब प्रवर्तन विभाग ने हल्द्वानी और नैनीताल में परिवहन विभाग की ओर से नो पार्किंग जोन चिन्हित किए हैं। नो पार्किंग जोन में 2 दिन के अंदर साइन बोर्ड लगाने की कार्रवाई की जा रही है। इन नो पार्किंग जोन्स में खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रवर्तन अधिकारी नंद किशोर ने बताया कि सड़क हादसों की रोकथाम के लिए प्रवर्तन विभाग अब नियमित कार्रवाई करेगा ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगे। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग लगातार गंभीर है और लगातार जो सड़क सुरक्षा के जो अभियोग हैं उनमें प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। अभी सड़क सुरक्षा के बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा और पहले भी निर्देश दिए गए थे कि जो नो पार्किंग जोन चिन्हित किए गए हैं हल्द्वानी और नैनीताल में, उन पर लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। तो पर्यटन सीजन के दृष्टिगत सभी दलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि नैनीताल में और हल्द्वानी में जो वाहन सड़क किनारे खड़े हैं और नो पार्किंग जोन में खड़े हैं उन पर विशेष कार्रवाई की जाए। आज उनको हमने कल से हमने अभियान लगाया था, आज भी लगातार जारी है। तो ऐसे वाहन जो इन मार्गों पर खड़े पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रथम चरण में उनको अवगत भी कराया गया है कि वो अपने अपनी पार्किंग स्थल पर खड़ी करें। नहीं माने जाने पर अगर वो नहीं उल्लंघन करते लगातार करेंगे तो इसमें अधिकतम जुर्माना भी हम लोग लगाएंगे। हल्द्वानी के नैनीताल रोड के पास अंबिका विहार कॉलोनी में कपड़े के गोदाम के अंदर भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में 3 मंजिला भवन आ गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि आगजनी में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।
12:33 के आसपास हमें 112 की तरह सूचना मिली गई आग के लिए। तुरंत ही 2 गाड़ी रवाना कर दी गई क्योंकि आवास में आग की सूचना थी। लोगों के लाइफ को देखते हुए गाड़ी मौके पे पहुंच गई, पर जैसा कि आप जानते हैं रोडों पे गाड़ी खड़ी हुई थी जो लोग पार्किंग की तरह यूज़ कर रहे थे, उससे गाड़ी को एंट्रेंस में थोड़ी तकलीफ हुई, तो हमें काफ़ी लंबी होज़ लेइंग करनी पड़ी। आप अभी देख सकते हैं कि होज़ अभी हमने कम से कम 6-7 होज़ बिछाए हैं, जिससे ही हम अब आग पे कंट्रोल पा लिया गया है। अब कूलिंग चल रहा है। शहर के विभिन्न मंदिरों में धूमधाम से बजरंग बली का जन्मोत्सव मनाया गया। प्राचीन श्री राम मंदिर, रूपनगर स्थित श्री बालाजी मंदिर, कालू सिद्ध मंदिर समेत नैनीताल के हनुमानगढ़ी मंदिर और नौकुचिया ताल स्थित हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान भजन मंडल ने एक से एक बढ़कर भजनों की प्रस्तुति से माहौल भक्ति में कर दिया। मंदिरों में सुबह से ही सुंदरकांड और यज्ञ का आयोजन किया गया। रूपनगर स्थित त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ श्री बालाजी मंदिर में श्री बालाजी का अलौकिक श्रृंगार कर उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न स्थानों में भंडारे का आयोजन भी किया गया था। हम विगत 16 वर्षों से ये हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं और जितनी हमारी श्रद्धा हो सकती है, जितनी हमारी कुव्वत है, जितनी हमारी ताकत है, हम उस हिसाब से इस प्रोग्राम को भव्य से भव्य बनाने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन को हम बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर रूपनगर में जो बालाजी का दरबार है, वहाँ पर भगवान श्री जो हनुमान है हमारे, और उनकी प्रति जो लोगों में आस्था है और जिस प्रकार से उनका एक निस्वार्थ भाव से उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा करी, सीता माता की सेवा करी, उसी निस्वार्थ भाव से उनके भक्त भी निकले हैं उनका संदेश लेकर। और प्यार का संदेश है, तपस्या त्याग का संदेश है और आत्मीयता और प्रेम का संदेश है। सारे भगवान श्री हनुमान के जितने भी भक्त और अनुयायी हैं, और जब कठिन समय आता है, कठिन परीक्षा आती है, सबसे पहले हम उन्हीं को याद करते हैं। तो आज अवश्य जो भी कोई व्यक्ति कठिनाई में, मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ उनके भी संकट विमोचक बनकर उनके घरों में आशीर्वाद दें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।